अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ड्रामा एक्सपर्ट। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि आगे आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आतिफ और शिफा की मंगनी की तकरीब जैसे ही खत्म होती है तो अहद और ईमान वापस घर आ जाते हैं। ईमान पापा को कहती है कि पापा आपने खाना तो खा लिया है ना, चले अब आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, आप मेडिसिन खा लें फिर सो जाएं। जैसे ही ईमान अपने कमरे में जाती है अहद तो जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो। वो ईमान को हुश देकर कहता है कि ईमान एक बात बोलूं। ईमान बड़ी सरसरी से कहती है जी बोले अहद। अहद कहता है कि बड़ी हैरानगी वाली बात है कि तुम जिसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहती हो इसी की ही कमी तुम्हें महसूस नहीं हुई। अहद की बात सुनकर ईमान को थोड़ा सा अजीब लगा कि अहद बात किस तरह की कर रहे हैं, मगर फिर अहद थोड़ा सा नॉर्मल होता है। फिर कहता है कि ईमान तुम परेशान क्यों हो गई हो, मैं तो सहरिश की बात कर रहा था। मगर ईमान को पता तो चल गया था कि अहद किस बारे में बात कर रहा है। अहद की ये बात सुनकर ईमान को जरा भी अच्छा न लगा। इस तरफ शिफा आतिफ को फोन करके कहती है कि ईमान आप ही मेरी तरफ से बहुत परेशान है, मुझे इनकी परेशानी देखी नहीं जाती। आतिफ पूछता है कि क्यों, ईमान भाभी क्यों परेशान है, अब तो हमारी मंगनी भी हो गई है। शिफा कहती है कि ईमान आप ही इसलिए परेशान है कि आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं। इस पर आतिफ से यकीन देता है कि शिफा मैंने तुम्हारा हाथ जिंदगी भर के लिए पकड़ा है और जिंदगी भर निभाऊंगा, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ। मगर शिफा कहती है कि आप बाहर ना जाएं। आतिफ सुनकर कहता है कि अगर ईमान भाभी और तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरफ जब ईमान को पता चलता है कि सहरिश ने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो वो रोने लगती है कि मेरे घर वालों को किसकी नजर लग गई है, पहले मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और अब सहरिश ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो सहरिश को अपने साथ अपने घर ले आती है कि अब सहरिश इसकी आंखों के सामने रहेगी और इसे तसल्ली होगी। मगर ईमान को क्या मालूम कि वो एक तूफान को अपने साथ ले आई है, क्योंकि सहरिश किसी को खुश तो देख नहीं सकती, चाहे वो इसकी अपनी सगी बहन ही क्यों ना हो, वो इसकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो इसी नीयत से ईमान के साथ आई है कि वो अहद के दिल में जगह बना ले और फिर इससे शादी कर ले। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या सहरिश अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।